Hello students, good morning. Today we will do exercise 1.2 of chapter 1. बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 किया था. ओके, अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स. तो बाबू ये सब तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि हम लोग प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं. जब डिजिट्स आपको दिए हुए हो, नंबर दिए हो, तब तो प्लेस वैल्यू आप इजीली निकाल ही सकते हो. आइए देखते हैं कैसे. ये नंबर है 90,07,831. इसका हमें क्या निकालना है जी? प्लेस वैल्यू. अब इसमें किस डिजिट का निकालना है? तो सबसे पहले 1 का निकालना है. आइए 1 का निकाल के देखते हैं. तो इसमें 1 कहाँ है? यहाँ है. तो चलिए डिजिट को लिख लेंगे, उसके बाद वो जिस प्लेस पे है उस प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 किस प्लेस पे है बाबू? 1 वंस प्लेस पे है. तो 1 से मल्टीप्लाई करो और लिख लो 1. यानी 1 का प्लेस वैल्यू कितना? 1. ओके, अब 3 का प्लेस वैल्यू. चलिए 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है. 3 डिजिट कौन है? 3. और ये किस प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है ना. तो डिजिट को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देना होता है तो प्लेस वैल्यू निकल जाता है. देखिए 3 1 जा 3, एक तो 0 रख दोगे 30. यानी 3 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 30. अब 8 का प्लेस वैल्यू, ये देखिए 8 यहाँ है ना. तो जिस डिजिट का निकालना है प्लेस वैल्यू आप उस डिजिट को लिख लोगे. ठीक है, और उस डिजिट को लिखने के बाद उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे. 8 किस प्लेस पे है बाबू? 1 10 100 प्लेस पे है ना. तो मैं 100 से मल्टीप्लाई किया. अब देखिए 8 को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है ना. चलिए 8 1 जा 8 एंड 2 टाइम्स 0. यानी 8 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 800. ओके, अब 7 का प्लेस वैल्यू, 7 यहाँ है ना. चलिए डिजिट लिख लेना है और डिजिट का प्लेस. डिजिट ये 7 किस प्लेस पे है? 1 10 100 1000 प्लेस पे है ना. तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1 10 100 1000 मल्टीप्लाई किया ना. 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 एंड 3 टाइम्स 0. ओके, तो इस 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 7000. अब आपसे पूछा गया 9 का प्लेस वैल्यू बताओ. 9 का प्लेस वैल्यू क्या बताओगे? डिजिट लिख लोगे 9 और ये किस प्लेस पे है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख प्लेस पे है ना. 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख प्लेस पे. 9 1 जा 9 एंड हाउ मेनी टाइम 0? 1 2 3 4 5 6 टाइम 0. ओके, देन what is the place value of 9? The place value of 9 is 90 lakh. ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इन 2,47,901 2 is in the dash place and 4 is in the dash place. यानी इस नंबर में 2,47,901 में 2 किस प्लेस पे है और 4 किस प्लेस पे, ये लिखना है ना आपको. तो चलिए पढ़ लेते हैं. सबसे पहले 2 is in the dash place. 2 के बारे में पूछा जा रहा है. तो आइए 2 कहाँ है? यहाँ है ना. पढ़ लेते हैं. 1 10 100 1000 10,000 लाख. 2 किस प्लेस पे है बाबू? लाख प्लेस पे. लिख लो लाख प्लेस. ओके, एंड 4 is in the 4. 1 10 100 1000 10,000 on which place? 10,000 10,000. 4 is in the 10,000 place. ओके, अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए इन 2,47,901 which digit is on लाख प्लेस. which digit is in लाख प्लेस? which digit? यानी लाख प्लेस पे अगर क्वेश्चन दिया हो आपसे क्या बताओ लाख प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो आप क्या बताओगे? ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. इसके पहले वाला क्वेश्चन जो बनाना था लाख प्लेस 10,000 प्लेस, वो तो मैंने आपको बता ही दिया. अब एक और तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है आपसे
कि आप बताओ इस नंबर में लाख प्लेस पे कौन डिजिट है। तो लाख प्लेस तक पढ़ दो, 1 10 100 1000 10,000 लाख। लाख प्लेस पे कौन डिजिट है? 2। तो लिख लोगे इन 2,47,901 2 इज इन लाख प्लेस। एंड पूछा जाए 4,000 प्लेस पे कौन है, तो लिख देंगे 4। 10,000 प्लेस ना, 1 10 100 1000 10,000। 10,000 प्लेस पे क्या है? 4। तो लिख लेंगे 4 इज इन 10,000 प्लेस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है राइट स्मॉलर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। मीन्स साइन पुट करना है आपको। स्मॉलर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू का आपको क्या करना है? साइन पुट करना है। तो आइए मैं साइन पुट करता हूं। साइन पुट करने के लिए ऐसे तो आप लोग डिफरेंट मेथड से ये पहचान सकते हो कि ये बड़ा है या छोटा है, या कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके, बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको इजी वे बताऊं जिससे आप इजिली एंड फास्ट आंसर ढूंढ पाए। ओके, तो हमें ये पता करना है कि इसमें कौन स्मॉलेस्ट है कौन ग्रेटेस्ट है। इसके लिए क्या करेंगे? डिजिट्स काउंट करेंगे। डिजिट्स काउंट करो, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने डिजिट का नंबर है? 7 डिजिट का नंबर है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का नंबर है। देन ये बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। इसके लिए आप क्या करोगे? ऐसे साइन पुट करोगे। आइए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देन अब हमें क्या करना है? इसमें भी सेम वही स्मॉलर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन पुट करना है। तो इसमें भी वही करेंगे ना। आइए देखते हैं कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया आपको? डिजिट्स काउंट करने हैं। ये कितने डिजिट्स का नंबर है, फिर ये कितने डिजिट्स का नंबर है। देन इसको काउंट करोगे तो फिर कितने डिजिट्स का नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का नंबर है। आइए ये देखते हैं कितने डिजिट का है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 डिजिट का नंबर है। अब आपको ये सोचना है, पहले तो डिजिट्स छोटे बड़े हो जाते थे तो हम लोग उसके बेसिस पे बता देते थे ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है। लेकिन अब जब डिजिट सेम हो जाए तब क्या करेंगे? तब हमें लेफ्ट साइड से डिजिट्स को कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड से, नॉट राइट साइड, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड ये है ना, तो इस नंबर का ये डिजिट और इस नंबर का ये डिजिट, यानी लेफ्ट साइड के डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, ये भी इक्वल। चलो जी 5 के बाद चलते हैं। यहाँ 8 है, यहां भी 8 है, अभी भी इक्वल। यहां 0 है, यहां भी 0 है, अभी भी इक्वल है। यहां 0 है और यहां 1 है। यहां देखिए, यहां लेफ्ट साइड से 4th डिजिट 0 है, यहां लेफ्ट साइड से 4th डिजिट 1 है। तो ये बड़ा हो गया ना, 1 बड़ा होता है ना, 0 छोटा होता है ना। देन दिस नंबर इज बिगर देन दिस नंबर। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इन नंबर्स में से सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है ढूंढ के, स्मॉलेस्ट नंबर, फिर लार्जेस्ट नंबर। ओके, आइए स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ लेते हैं पहले, फिर लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर ढूंढने के लिए जस्ट पहले वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे। इस पे भी डिजिट्स काउंट कर लेते हैं सबका। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 डिजिट। यानी रही बात हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढने की, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हमें मिल गया जी। कैसे? तो ये 7 डिजिट का है, 6 डिजिट का है, 7 डिजिट का, 5 डिजिट का, ये 6 डिजिट का। 5 डिजिट का कोई नंबर नहीं ना है, नहीं है, 5 डिजिट का यही है ना, तो बस ये स्मॉलेस्ट है। 6 4 7 9 2, ये 5 डिजिट का और कोई नंबर रहता तो इससे कंपेयर करते कि अब इससे बड़ा है या छोटा, लेकिन ये अकेले है यही सिर्फ 5 डिजिट का, यानी इन सब नंबर से तो ये छोटा है, इसीलिए स्मॉलेस्ट वाले प्लेस पे इसको लिख लेंगे। अब लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है तो क्या हम लोग 5 डिजिट के नंबर को देखेंगे? बिल्कुल नहीं।
फिर 6 डिजिट के नहीं, 6 डिजिट के नंबर को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 डिजिट का भी नंबर है। तो जब 7 डिजिट का नंबर है बाबू, तो हम लोग 7 डिजिट के नंबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे, और वो किस साइड से? लेफ्ट साइड से। यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, ये दोनों 7 डिजिट का नंबर है ना, दोनों को कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड से। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। बताइए नंबर कौन बड़ा हुआ? ये वाला नंबर बड़ा हुआ ना, तो ग्रेटेस्ट वाले नंबर में क्या लिख लेंगे? ये। ओके, तो हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर लिख लिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा से समझ लीजिएगा। फिर भी नहीं आए तो क्लास 5 की वीडियो को देख लीजिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन क्लास 5 में भी समझाया गया है। ओके, अगर इसके बाद भी समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को लिख के अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा, मैं आपको सोल्व करके उसे सेंड कर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।